चाहे जो बड़े बड़े महायोजन हुए हैं उसकी जो आंकड़े बताए गए, वो आंकड़े तो बढ़ चढ़ करके बताए गए। लेकिन जब कभी भी हम और आप लोग सवाल करते हैं कि जो लोग खोए हैं, जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग सड़क के आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके जवाब में कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए मुद्रा योजना को लेकर के क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इस तथ्य में कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया, 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया? कि अगर 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है तो क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराया गया कि नहीं कराया गया? इनसे कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ? बैंकों को मुद्रा योजना के वितरण पर हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच क्या कुछ लाभ हुआ या ये योजना कुछ अपने लोगों को बैंकों के खजाने से पैसा पहुंचाने का माध्यम मात्र बनकर रह गई है? जवाब जुमलाई सरकार देगी या बैंक? ये जो 33 लाख करोड़ और 52 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया इससे लोन का, तो आखिरकार जवाब कौन देगा? सरकार देगी या बैंक देगी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया। और अगर वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा होगा।
मैं एक बार फिर दद्दू प्रसाद जी, देवरंजन नागर जी और सलाउद्दीन साहब से लेकर के जगन्नाथ कुशवाहा जी, जितने भी उनके सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो पीडीए का रास्ता है, पीडीए का संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बंद हो गए, इससे 45,000 लोगों का जो है बेरोजगार हो गए, जबकि ये आंकड़ा इनका सरकारी आंकड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी एक कानपुर की फर्टिलाइजर कंपनी बंद होने की कगार पे उसने कहा कि मैं प्लांट बंद कर दूंगा और उससे भी काफी लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी की क्या है प्रदेश में कि सरकार जो है इस पर तवज्जो न देके अपने दूसरे मुद्दों में भटका देती है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं एमएसएमई का, ये मुद्रा लोन भी कहीं न कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती है। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं, तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं। अगर अपोजिशन वाले तालिबान कहें सर, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है, और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर।